Assalamu alaikum everyone, welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to discuss about sequence of layers. मतलब कि आपने दो लेयर जो है दो लेयर्स पे अलग अलग कलर जो है लगाया है और आपकी कुछ मैं वो बताता हूँ आपको करके देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। यहाँ से मैं न्यू पेज बना रहा हूँ 4x4 का 100 रेजोल्यूशन RGB में इसको कर रहा हूँ, ठीक है। देन ओके और हम मैं इसको जो है दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ और इसका बैकग्राउंड जो कंटेंट्स है वो वाइट रख रहा हूँ। देन ओके, ठीक है। तो आपके पास पेज बनकर आ गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मर्की टूल लेना है और मर्की टूल लेने के बाद मैंने एक शेप ड्रॉ करा है, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद मैंने न्यू लेयर ली है और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से जो है कलर जो सिलेक्ट कर रहा हूँ और देन अप्लाई, ठीक है। और सिलेक्शन मैंने अभी हटा दी कंट्रोल D से। तो हमारे पास एक ये लेयर आ गई है जो कि मैंने अलग लेयर पे बनाई है। अब मैंने दोबारा से मर्क्यू टूल लिया और इधर से ही एक और जो है इसके ऊपर ड्रॉ करा हाफ, सही है। और एक और न्यू लेयर ली है, ठीक है। एक और न्यू लेयर लेने के बाद मेरे पास जो बैकग्राउंड में वाइट कलर है, मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से कलर जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई और करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। इसमें हम कोई और सा कलर करते हैं ताकि वो हमें शो हो। मैंने ब्लैक कलर लिया है, अल्टर बैक स्पेस से मैंने फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। मैंने कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा दी। अच्छा, अब मैं लेयर सीक्वेंस की हम ये बात करें कि हमारे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा लेयर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तो अगर कभी बाज़ात ऐसा होता है कि लेयर्स हम जब बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो लेयर्स की सीक्वेंस आउट हो जाती है। कैसे आउट हो जाती है? अब एक मैं आपको मिसाल दूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि भाई अभी हमारा फ़ोटोशॉप है, ठीक है। अब फ़ोटोशॉप के पीछे का जो आपको स्क्रीन है वो शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़ोटोशॉप है, ऐसी है ना। अब मैं आपको फ़ोटोशॉप में समझाऊँ। अगर मैं इस लेयर को उठा के ग्रीन लेयर के पीछे ले आया तो क्या हो रहा है? आपकी जो दूसरी वाली लेयर थी जो ब्लैक वाली, वो शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी जो पहली वाली लेयर है ग्रीन वाली, वो ब्लैक वाली लेयर के ऊपर है। तो इस चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है, ये लेयर सीक्वेंस है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऊपर रखना है। जो मतलब अगर ऐसा कोई आपके पास हो जाता है कि भाई आपने कलर अप्लाई कर दिया लेकिन वो शो नहीं हो रहा, अब बताऊँ क्या होता है। हमने ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करी हुई है और यहाँ से हमने एक सर्किल ड्रॉ करा और इधर हमने यहाँ पे सर्किल जो है ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ हम कलर अप्लाई करेंगे ना, तो हम न्यू लेयर लेंगे, ऐसी है। न्यू लेयर ले ली हमने और यहाँ से मैं इसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कलर अप्लाई कर दिया, भाई शो नहीं हो रहा। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? ये हम नहीं देखते, सिलेक्शन हटा देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, आपने जो न्यू लेयर ली थी लेयर 3, उसके ऊपर आपका जो है कलर आया है, सही है। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी जो ग्रीन वाली लेयर है वो इसके ऊपर है, तो कहाँ से शो होगा? ये तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यही लेयर सीक्वेंस से आप क्या करोगे, जो आपको सबसे ऊपर शो करानी है किसी लेयर के, आप जब जस्ट उसको यहाँ से पकड़ोगे और एक ऊपर और सबसे ऊपर, सही है। तो ये चीज़ लेयर सीक्वेंस है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपको कभी ये मसला पेश आए कि भाई आपने कलर अप्लाई कर दिया वो शो नहीं हो रहा, तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपकी लेयर्स की जो सीक्वेंस है वो सही है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।